तुम कौन हो मियाँ कहाँ के, तुम कौन हो मियाँ कहाँ के, तुम कौन हो मियाँ कहाँ के। कहाँ से आए कहाँ जाओगे, किसे हाल अपना सुनाओगे। कहाँ से आए कहाँ जाओगे, किसे हाल अपना सुनाओगे। किसने भेजा कौन काम है, नई नगरिया झांके। किसने भेजा कौन काम है, नई नगरिया झांके। तुम कौन हो मियाँ कहाँ के, आते तुमने रोय दिया है, क्या लाए सो खोय दिया है। आते तुमने रोय दिया है, क्या लाए सो खोय दिया है। कौन जिक्र किस फिक्र में, आंखें खोले हो के ढाके। कौन जिक्र किस फिक्र में, आंखें खोले हो को ढाके। तुम कौन हो मियाँ कहाँ के। वतन तुम्हारा कौन ठाम है, बड़ा शहर या कोई गाम है। वतन तुम्हारा कौन ठाम है, बड़ा शहर या कोई गाम है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, नैऋत्य वायु ईशा के, नैऋत्य वायु ईशा के। आए हो जो इस नगरी में, दया धर्म कुछ राखो जी में। आए हो जो इस नगरी में, दया धर्म कुछ राखो जी में। अब ऐसी मत की जो जिसमें, यहाँ के हो न वहाँ के, यहाँ के हो न वहाँ के। हिंदू मुस्लिम, हिंदू हो या मुसलमान हो, दाना या बिल्कुल न दान हो। हिंदू हो या मुसलमान हो, दाना या बिल्कुल न दान हो। कहे कबीर कहो कुछ हमसे, तिरछे हो के बाके। कहे कबीर कहो कुछ हमसे, तिरछे हो के बाके। तुम कौन हो मियाँ कहाँ के। वाह। कबीर साहब जी पूछ रहे हैं जीवात्मा से कि तुम कौन हो मियाँ कहाँ के। भाई तुम कौन हो, तुम्हें अपना पता है। तुम बताओ कि तुम कौन हो, कहाँ से आए कहाँ जाओगे। तुम कहाँ से आए हो और कहाँ जाना है। किसे हाल अपना सुनाओगे। किसने भेजा किसको अपना हाल सुनाओगे। किसने भेजा कौन काम है नई नगरिया जाके। तो तुमको यहाँ किसने भेजा है और तुम्हारा काम क्या है। इस नई नगरी में तुम्हारा क्या काम है। तुम कौन हो मियाँ कहाँ के। वास्तव में हम तो परदेश में रह रहे हैं। हम शरीर नहीं हैं, हम मन भी नहीं। हम तो वही आत्मा है, वही परमात्मा है। हम तो वही हैं जो वो है। लेकिन तुम कौन हो मियाँ कहाँ के। कहाँ के हैं। सबका जो अपना निज देश है वह अमरपुर है। अमरपुर से ही आया है। लेकिन कहाँ से आए कहाँ जाओगे। अमरपुर से आए, उस सदगुरु उस सचखंड से ही आए हैं। कहाँ जाओगे। जाना भी वही है, लेकिन भूल से, आकर्षण से, इस माया के सम्मोहन से हम यहीं रह गए। इस परदेश में ही
यह काल का देश है, यह विदेश है। हमारा देश तो अमरलोकवास खंड है, हमको वही जाना है। लेकिन सम्मोहन के कारण माया के, और इस माया नगरी यही है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के वशीभूत होकर हम यही रह गए हैं अनंत काल से। तो इसलिए करें, किसे हाल अपना सुनाओ, कहाँ जाओ, किसे हाल अपना सुनाओ। अब तुम अपना हाल किसे सुनाओगे? पूछ रहे किसको सुनाना है? यहाँ हाल सुनने के लिए तो कोई तैयार ही नहीं है। हाल यदि सुन सकता है तो सदगुरु व परमात्मा ही सुन सकता है कि क्या हाल है। वो सदगुरु ही खबर ले सकता है और उसका निराकरण बता सकता है। किसने भेजा कौन काम है नई नगरी आ जाकर। इस नई नगरी में आकर, इस विदेश में आकर क्या काम है तुम्हारा और तुम्हें किसने भेजा है? तो हम तो आए उसी देश से, उस सचखंड से ही आए हैं। उसने भेजा परमात्मा ने, और यह कह कर भेजा है जाओ सैर सपाटे कर लो, लेकिन शाम होने से पहले घर चले आना। लेकिन हम ऐसे निकले कि शाम का कितनी शाम बीत गई और अभी तक घर वापस ही नहीं गए, और यहीं अपना घर बना के इसी को, संसार को ही हम अपना घर मान बैठे हैं। ऐसा है। लेकिन वह भेजा है और काम यही दिया है कि सब कुछ करो, सब कुछ धर्मानुकूल आचरण करते हुए भी, और शाम होने से पहले अर्थात मृत्यु होने से पहले तुम मेरे पास आ जाओ। आते तुमने रोय दिया है, क्या लाए सो खोय दिया है। जब तुम इस नगरी में आए तो रोते हुए आए हो। बच्चा जब जन्म लेता है इस माया की नगरी में तो वह रोता ही है। जब तुम यहाँ आए तो रोते हुए आए हो, और तुम क्या लाए वहाँ जो तुम्हारा खो गया है? तुम्हारा कुछ भी तो नहीं है। ये शरीर मेरा ही है, सब कुछ मेरा ही है, मन मेरा ही है, सब कुछ तो सदगुरु का ही है, परमात्मा का ही। लेकिन भूल से उसको हम अपना समझ बैठे हैं और अपना मानकर काम करते हैं, जिसके कारण हम फंसते ही जाते हैं। तो कह रहे हैं कि आते तुमने रोय दिया, क्या लाए सो खो दिया है। कौन जिक्र किससे फिक्र में। तो तुम किसका जिक्र करते हो और किसकी फिक्र करते हो? किसकी जिक्र करते हो, किसकी फिक्र करते हो? आंखें खोले हो के ढाके। ये बताओ, तुम अपनी आँख खोले हो या ढाके हुए हो? तो यहाँ तो आँख ढकी गई है। काम क्रोध इस मायावी प्रलोभनों के कारण आँख ढक जाने से ही हम अपने को शरीर और मन मान बैठे हैं, और जो शरीरी है उसको भूल गए। जिसके कारण ये शरीर टिका हुआ उसे तो भूले ही। इसलिए कहते हैं कि आंखें खोले हाँ की ढाके। तुम्हारी आँख खोली है अथवा ढक गई है। यदि खुली होती तो वो सदगुरु के यहाँ पहुँच जाती, सदगुरु से वार्ता करता, सदगुरु से मिलन हो जाता। लेकिन आँख ढकी है, उसी आँख ढकने को ही तो साधना सत्संग के माध्यम से खोलने के लिए सदगुरु कहते हैं कि भाई आँख खोल लो। आँख संसारिक दृष्टिकोण से खुली है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टिकोण से तो बंद ही है। जब वो आँख खुल जाएगी तो हमें अपने प्रीतम का साक्षात्कार हो जाएगा। वतन तुम्हारा कौन ठाम है, बड़ा शहर या कोई गांव है। तो तुम्हारा वतन जो है, वतन तुम्हारा कौन जगह है। तो हमारा तो असली वतन वह अमरपुर व सचखंड है। ये हमारा असली वतन है। बड़ा शहर या कोई गांव है। कोई बड़ा शहर है या गांव है। इस संसारिक दृष्टिकोण से तो शहर गांव हो सकता है। कोई शहर में रहता है, कोई गांव में रहता है, कोई बड़े शहर में रहता है, कोई छोटे शहर में रहता है, कोई गांव में रहता है। लेकिन असली जो हमारा असली घर है, जो वतन है, वो तो अमरपुर व सचखंड। हमारा असली वतन तो वही है। आगे कहते हैं कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नैऋत्य व ईशान के। मैंने कहा अगर कहाँ से आए हो? पूरब से, पश्चिम से, उत्तर से, दक्षिण से, वायव्य से या ईशान से आए हो। एक कोण है।
अग्नि और नैऋत्य दो तो छूट गया इसमें, वो भी हो गया, है ना। कहाँ से आए हो? हम यहाँ कहीं से नहीं आए, है ना। हमारा तो देश वह सचखंड है, वह अमरपुर है, वहाँ से हम आए हैं, यहाँ के नहीं है। आगे कहते हैं कि आए हो जो इस नगरी में, दया धर्म कुछ राखो जी में। कह मान लो तुम इस नगरी में आ ही गए हो, तो अपने अंदर दया धर्म रखो, दया करुणा सहानुभूति मैत्री परोपकार, है ना, ऐसे गुणों को धारण करो और धर्मानुकूल आचरण करो, जहाँ तक हो सके जीव मात्र की सेवा करो। ऐसा कह के परमात्मा ने भेजा भी है ना। तो आगे साहब जी कहते हैं कि आए हो जो इस नगरी में, दया धर्म कुछ राखो जी में। अपने जी में, अपने हृदय में, अपने मन में दया धर्म को धारण करो जी में। अब ऐसी मन मत कीजो जिसमें यहाँ के हो न वहाँ का। अब यदि मनुष्य शरीर मिल ही गया है, तो अब इस मनुष्य शरीर पा करके ऐसा मत कुछ करो कि न तुम यहीं के बन पाओ न वहीं के बन पाओ। ऐसा ही होता है। दुविधा में दो हो गए, माया मिली न राम। दुविधा में आदमी कहता है मंदिर मस्जिद जाके दुविधा में भजन कर लेता है, जगह करता है, फिर माया में ही फंसा रहता है। तो न माया मिलेगी, चूँकि माया मिलने की वस्तु तो है ही नहीं, है ना। सिर्फ प्रतीत होती है कि मिल गया, लेकिन शांति नहीं है, इसका मतलब मिला ही नहीं। यदि मिल गई होती तो एक बार में माया से शांति हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है ना, ऐसा नहीं है। इसलिए अनंत काल से हम इस माया के ही तो भोग रहे हैं। हर जोनी में तो भोगते ही है माया को भोगते ही है, लेकिन कभी शांति नहीं हुई। और इसलिए कहते हैं यदि मनुष्य शरीर मिल ही गया है, तो ये दया धर्म अपने अंदर रखो और ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे कि न यहाँ को हो न वहाँ के, मतलब न संसार में कहोगे न ईश्वर में कहोगे। अर्थात कुछ ऐसा काम कर लो, सदगुरु की कृपा प्राप्त कर लो, और तुम यहाँ के हो, जो है यहाँ रहते हुए भी तुम अपने देश पहुँच जाओ, बस ये काम सफल हो जाएगा। हिंदू हो या मुसलमान हो, दोनों या बिल्कुल नादान हो। अर्थात चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, ईश्वर की नज़र में कोई हिंदू मुसलमान नहीं होता, है ना। वहाँ कोई जाति वर्ण आश्रम का भेदभाव कुछ नहीं है, सब एक है, सब आत्मा ही है। हिंदू या मुसलमान हो, दाना या बिल्कुल नादान हो, मतलब जानकार हो अथवा नादान हो। कहें कबीर कहो कुछ हमसे, तिरछे होके या बा। कबीर साहब कहते हैं कि यदि तुम्हें कुछ कहना ही है तो मुझसे कहो, अर्थात सदगुरु से अपनी बात बताओ, चाहे तिरछे होके बताओ, चाहे बाकी होके बताओ, लेकिन सदगुरु से ही बताओ, तभी उस रोग का इलाज हो सकता है। ठीक, बढ़िया बात।